नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर और यहाँ पर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं कहूँ हजारों की नहीं लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ जो है एक सर जुड़ चुके हैं जो कि सर आपका क्या है ये परिचय दे दीजिए पूरा। हेलो, मैं BS आज़ाद, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन का दिल्ली में संयोजक हूँ। ये हमारी संस्था कनाडा में इसका हेड ऑफिस है, कनाडा से कनेक्टेड है। हाँ, और मेरे इस इंटरनेशनल संस्था के जो चीफ हैं वो हैं श्री रसपाल भारद्वाज जी, और उनकी सारी टीम जो इतने फ़ोटो लगे हैं कनाडा के, ये सारी टीम हमें कोऑपरेट करती है। हमारे जो उद्देश्य हैं वो हमने एक उद्देश्य का बनाई हुई है, उस पर हैं जो गरीब, दलित, महिला, बच्चे, बुज़ुर्ग, जो जिस भी तरह की हमसे हेल्प हो पाती है, चाहे वो कानूनी हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उसके लिए हम काम करते हैं। पिछला जो 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ था उसमें हमारे 13 भाई शहीद हुए थे। उसमें हमने घर घर जा कर के उन सबको 4 लाख रुपए, कुल 4 लाख रुपए का हमने उनको आर्थिक सहयोग किया था। और उसके बाद हम जो भी कानूनी मदद होती है भारत सरकार से और राज्य सरकारों से वो भी कराते हैं। और यदि कोई हमारा बच्चा या साथी कनाडा में कोई बिजनेस करने जाता है, कोई शिक्षा प्राप्त करने जाता है, उसकी वहाँ भी हम मदद करते हैं। अगर कोई इसको प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ हम खड़े हैं। हम लोग मैं यहाँ पिछले 10 सालों से दिल्ली में उनका काम देखता हूँ। और हमारी जो ये संस्था है कोलंबिया, क्या पद दे रखा है सर? मैं यहाँ संयोजक हूँ दिल्ली का। ये जो है कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया से रजिस्टर्ड है हमारी संस्था ये। और हमारा जो उद्देश्य है बाबा साहब के विचारों पर चल करके एक बौद्ध में भारत बनाना, शांतिपूर्ण भारत बनाना, संवैधानिक भारत बनाना, वैज्ञानिक भारत बनाना है। क्योंकि हम अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ हैं। हम सबको अपना भाई मानते हैं। यहाँ नर और नारी दोनों बराबर हैं, दोनों के कर्म बराबर हैं, दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। तो हम अपने से ज़्यादा उस अपने 50% शक्ति को, मातृ शक्ति को नमन करते हैं, जिसमें बाबा साहब की पत्नी रमाबाई हैं, ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई हैं और फातिमा शेख हैं। जी। और यहाँ जो उदा देवी पासी जी हैं, जितने भी वीरांगना हुई हैं इस देश में, फूलन देवी जी हैं, गुरु रविदास जी हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उन सब के लिए जिन्होंने हमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया है, और उन सब के हम ऋणी हैं। और बाबा साहब ने हमें कलम ही नहीं दी, हमें पीने का पानी का जो अधिकार दिया। अगर आज हम किसी के ऋणी हैं तो बाबा साहब के ऋणी हैं। उन्होंने हमको पीने के पानी के अधिकार के दिलाने के बदले अपने खून बहाया। और आज जब हमें यातनाएं झेली उन्होंने यातनाएं झेली, जो आज हम एक गिलास पानी अपने हाथ में लेते हैं तो बाबा साहब की आकृति उसमें उभर कर हमें ये कहती है कि मैंने तुम्हें काम करने के लिए पैदा किया, जिम्मेदारी दी है, उसको पूरा करो। सर, ये भी देखा गया है कि आज जो अपना समाज है SC ST, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं सर, अगर वो अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं सर, तो वो सवर्णों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार करने लग जाते हैं। देखिए मैडम जी, एक पिता के अपने ही जाति के लोगों को एक पिता के ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो नीच है। एक पिता के कई पुत्र और पुत्री होते हैं, सबकी सोच अपनी अलग होती है। कुछ लोग समाज के लिए समर्पित हैं और उन्हीं में से कुछ बच्चे अपने बाप के लिए भी समर्पित नहीं होते हैं। तो हम किसी की पहले जाति से भेद होता था, अब आर्थिक रूप से भेद होता है। और दूसरी बात, जो उच्च उस पर पहुंच गया पद पर, वो हमसे अपने आप को अलग मानने लगा है। उसने अपना एक अलग वर्ग बना लिया है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि जब तक भारत में संविधान है तब तक वो ऊंचे पद पर है। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा, उनको समाज के शरण में आना पड़ेगा। अगर समाज है तो हम सब हैं, समाज नहीं है तो हम नहीं हैं। मेरा भारत, सबका भारत। मैं भारत का मूल निवासी हूँ। मैं भारत का वो नागरिक हूँ जो संविधान मुझे भारतीय होने का एक अधिकार देता है। बाबा साहब की कोई एक पंक्ति जो आप संदेश के रूप में कहना चाहें? बाबा साहब की जो पंक्ति है, बाबा साहब ये कहते हैं कि संविधान
तब अच्छा होगा जब उनके चलाने और मानने वाले अच्छे होंगे। संविधान कभी अच्छा बुरा नहीं होता, और मैं अब ये चाहूंगा कि संविधान से प्रत्येक नमस्कार, नेक्सा टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्राणी को नई दिल्ली आए हुए हैं। आज अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे यदि वाइल्ड लाइफ की बात आती है तो आज सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। वाइल्ड लाइफ आज बहुत खुशी की दिन है। अपने जीवन को आगे जो सभी लोग मिलजुल बांटेंगे, अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है। जीने देंगे तो आइए हम आगे आप लोगों को और रैली के बारे में बाबा साहब के एक एक अक्षर को अपने जीवन में अमल में लाना है। लिखी हुई बात अच्छी हो सकती है, लेकिन वो तब अच्छी होंगी कि जब वो अमल में लाई जाए। खाली उद्देश्य कहने से, पढ़ने से। बाबा साहब के 3 महामुक्ति जीवन मंत्र हैं, जो जीवन को मुक्त करते हैं। वो 3 महामुक्ति मंत्र हैं, जिनमें शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और यहाँ से हमारा शुरू होता है भारतीयता। बाबा साहब कहते हैं कि मैं आरंभ से लेकर अंत तक भारतीय रहूंगा। बाबा साहब हमारे एक ऐसे पहले महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जाति को नहीं, धर्म को नहीं, जिन्हें किसी संप्रदाय को नहीं, केवल मानवता को परिचय दिया, मानवता को सर्वोपरि माना। और वो इसलिए माना कि जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने जो हमें एक मार्ग दिया है, बीच का मार्ग दिया है, उस पर चल करके बाबा साहब ने पंचशील अष्टांगिक मार्ग उसको अपनाया और 22 प्रतिज्ञा ली। उन 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब की जो मुख्य बात है वो ये कहती है कि मैं किसी को भी देवी देवता नहीं मानूंगा, मैं किसी की पूजा नहीं करूंगा। और वो किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं है, वो किसी धर्म की बात नहीं, वो केवल पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करते हैं। और मैं भी उनका ही वंशज हूँ, इस भारत का नागरिक हूँ। मैं भी ये चाहूँगा मेरे और जो साथी हैं वो भी समझें इस बात को कि जहाँ पाखंड है वहाँ बराबरी नहीं हो सकती, जहाँ अंधविश्वास है वहाँ विज्ञान नहीं हो सकता। विज्ञान ही बुद्ध है, बुद्ध ही विज्ञान है। आओ हम चले बुद्ध की ओर। बाबा साहब का जो मिशन है बुद्ध को कंप्लीट करने के बाद आता है जब हमारे देश के जो संभ्रांत नागरिक हैं, जो उद्योगपति हैं, जो राजनेता हैं, जब वो जापान, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मैं राम की धरती से आया हूँ, मैं कृष्ण की धरती से आया हूँ। वो कहते हैं मैं बुद्ध का वंशज हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध के विचारों पर चलकर आया हूँ। बुद्ध कभी युद्ध नहीं चाहते, बुद्ध ही शांति का पर्याय है। बुद्ध है तो शांति है, शांति है तो विकास है, विकास है तो प्यार है। तो हम सब मिलकर के भारत को बुद्धमय बनाए और सभी को फलने फूलने का अधिकार दें। हम केवल विचारधारा के ही नहीं, हम जीवन में अमल में लाने के लिए भी उन शब्दों को पिरोना चाहते हैं। मानवता क्या सिखाती है हमको? जो मेरे शरीर में ब्लड है, अगर वो किसी की जान बचा सकता है तो पहले उसकी जान बचे। चाहे मैं रहूं ना रहूं, मेरा भारत रहे, मेरा देश रहे, मेरा संविधान रहे। उसी के लिए मैं बाबा साहब को फॉलो करता हूँ, उनका अनुयायी हूँ, उनके विचारों पर चलता हूँ। और तमाम भारतीय लोगों से, माता बहनाओं से, उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि वो भी अपने बच्चों को बाबा साहब के मिशन की तरफ ले जाएं। जाति धर्म तोड़ दें, जहाँ जातियाँ हैं वहाँ इंसानियत नहीं है, क्योंकि हर जाति अपने से एक छोटा जाति को ढूंढ रहा है। और वो उस पर क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि वो उस पर अत्याचार करना चाहता है, उस पर अपने विचार लादना चाहता है। जय भीम, जय भारत। मैं इस चैनल का दिल से शुक्रिया करता हूं और साथी लोगों से कहूँगा अधिक से अधिक इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और आर्थिक मदद करें। अगर छोटे चैनल काम करेंगे, सोशल मीडिया खड़ी होगी तो ये भारत महान बनेगा। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, संसद मार्ग, पटेल चौक से लेकर के संसद मार्ग का जो नाम है ये डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव मार्ग किया जाए, ताकि मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहेगा, मेरे देश के नागरिक रहेंगे और वो हर वर्ष इसी तरीके से लाखों की संख्या में आए और बाबा साहब के जन्मदिन को अधिक से अधिक भव्य तरीके से मनाएं। जय भीम। जय भीम। जय भीम।